आगे है। जैसे सुना भगवान के सुंदर केस हैं, भगवान के 4 हाथ हैं, मुकुट लगाया, 4 हाथ, 2 हाथ लकड़ी के बनवा लिए। किसी ने कहा भैया तुम्हारे पास में वैजंती माला नहीं है, तो मणि की सुंदर माला पहन ली। एक ने कहा भैया अब भी एक बात की कमी है, अरे तुम्हारे हाथ में चक्र सुदर्शन नहीं है, उस द्वारकाधीश के हाथों में तो सुदर्शन चक्र है। तभी बाजार में गया और एक ऐसा सुदर्शन बनवा करके आया कि जैसे ही बटन दबाए, जैसे ही वो चक्र सुदर्शन आज जोर जोर से घूमने लगे। तब भी एक व्यक्ति ने कहा भैया तुम्हारी और बात तो सब अच्छी है, लेकिन उस द्वारकाधीश की तो आरती भी लोग गाते हैं, तुम्हारी तो कोई आरती भी नहीं है। तो आज उन्होंने अपनी एक आरती भी बना दी। लो भैया मैं भगवान हूं, वो पौंड्रक ना, अरे भैया पौंड्रक अपने आप को भगवान बता रहा है। तो द्वारकाधीश आज द्वारका से पौंड्रक के यहां गई और जिसने उसको शिक्षा दी थी ना, हमारे ब्रज में कहते हैं कि 2 व्यक्ति दूसरे के फूंक लगाने से बचते हैं। एक तो अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसे शिक्षा दे दो तो वो ऐसा ही आचरण करने लगता है। एक शंख को बताया है, शंख और मूर्ख दोनों के आचरण एक जैसे हैं। जैसे आज पौंड्रक भगवान की शिक्षा दी, वो ब्राह्मण तो चले गए, द्वारकाधीश को जाते आते देखा तो पौंड्रक डरने लगा। तब कहने लगे भैया अब तुम भगवान हो या ये भगवान है, आज परीक्षा हो जाएगी, अब करिए, युद्ध करिए आप। और द्वारकाधीश ने आज यहां पौंड्रक का वध किया। आज द्वारकाधीश जहां भी अधर्म हो रहा है, उस अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इसके बाद में और आज भगवान ने अपने साथ में अर्जुन, भीम और साथ में लेकर के आप भी साथ में गई और आज जरासंध के द्वार पर ब्राह्मण बनकर के पहुंच गई। प्रेम से बोलिए राधे। जैसी आज जैसी पौंड्रक का वध हुआ, भगवान भीम अर्जुन को लेकर के गई, क्योंकि एक जगह उनको याद आया, अरे जिस जरासंध से मेरा 17 बार युद्ध हुआ, जब तक जरासंध की जेल में जितने साधु संत और राजा कारागृह में बंद है ना, तब तक मैं उनको नहीं छुड़ाऊंगा। तो मेरा अवतार लेने का कोई फायदा नहीं। और आज भगवान द्वार पर गए, ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा से जाकर के मांगने लगे, राजन आप हमें 3 वचन दे दीजिए, हम ब्राह्मण हैं, हमें दान दे दीजिए। तो आज जैसी दान मांगा तो आज 3 वचन दिए और 3 वचन लेकर के आज भगवान ने जैसी मुख से युद्ध शब्द निकाला, युद्धम नो देहि राजन, अरे आप हमको दान देना चाहते हो तो युद्ध में आप हमें दान में हमें युद्ध दे दीजिए। जरासंध कहने लगे भैया युद्ध ब्राह्मण कब से, जैसे असली स्वरूप में आए
तो आज जरासंध वचन दे चुका था। तो आज जरासंध ने कहा, देखिए राजन, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम तो पहले ही मुझसे रण में छोड़ करके भाग गए। अर्जुन मेरे समान योद्धा नहीं है। अयम तू वैसा तुल्यो नाति सत्तो न मे ममा अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्यो बलो ममा। अगर मेरे समान बल है ना, तो मेरे समान बल तो भीम में है। और आज द्वारिकाधीश ने भीम और जरासंध का युद्ध करवाया। युद्ध करते करते भीम को आज 15 दिन बीत गए। आज भीम की ताकत कमजोर होने लगी, आज उनका शरीर शिथिल होने लगा। भगवान से कहने लगे, प्रभु इस दुष्ट से कब बचाओगे? तुम यहां मुझे मरवाने लाए हो क्या? भगवान कहने लगे, भैया जब कोई हमारी ओर देखे ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? जब तुम युद्ध करते हो ना, तब आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते? प्रेम से बोलिए राधे। आज जैसे युद्ध हुआ, भगवान ने एक तिनका उठाया और ऐसे जैसे फेंक दिया, ऐसे आज भीम ने भी जरासंध को चीरा और बीच में से चीर करके दोनों ओर फेंक दिया। तब जाके जरासंध का वध हुआ। और आज समस्त राजाओं को, आज ब्राह्मण साधुओं को कारागृह से मुक्त किया। सबके मुख से एक ही बात निकलती है, द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो। अरे द्वारिकाधीश तुम्हारी जय हो। प्रेम से बोलिए राधे। अब ये आपका कसूर नहीं है प्यारो, ये मन का कसूर है। हम देख रहे हैं सभी का ध्यान इधर उधर भटक रहा है। ये मन कभी स्थिर नहीं रह पाता है। ये मन भगवान के भजन में कम लगता है और माया में ज्यादा लगता है। ये आपका दोष नहीं है, मन का स्वभाव है। मन कथा में अगर आप सच बताइए, सबसे बुरे ख्याल जब आएंगे तब आप माला लेकर के भजन करने बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये मन भगवान की कथा में, भगवान के भजन में नहीं लगता, ये मन माया में ज्यादा लगता है। अभी अच्छा सा चुटकुला सुना दें तो आप सभी चुटकुले को बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बार एक दाम्पत्य जोड़ा था, उनकी नई नई शादी हुई। उनकी पत्नी ऐसी आ गई कि वो बात बात पर झगड़ती थी। एक दिन स्वामी जी जैसे ही भोजन कर रहे थे तो घर में घी खत्म हो गया और सोई जैसे ही बिना चुपड़ी रोटी देखी, देवी जी पर चिल्लाए, देवी आज तुमने बिना चुपड़ी रोटी दे दी। गुस्से में एकदम से खड़ा हुआ, जैसे ही अंदर रसोई में जाने लगा, रसोई का दरवाजा छोटा था, सोई उसका सर दीवार से टकरा गया। अब इतना मोटा उनके मस्तक पर निकल आया। अब तो उसको और गुस्सा आ गया, तुमने आज सूखी रोटी दे दी, मैं इतना पैसा कमाता हूं, क्या तुम घी नहीं ला सकती? पर घर की बात भैया, ज्यादा झगड़ा भी नहीं किया, सो गई। दूसरे दिन जैसी
बाजार में जैसी काम पर वो व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति ने पूछा भैया जे काय की लग गई? लगता है भाभी जी ने बेलन चलाया दिखे। अरे ना है भैया, जे ऐसे ही लग गई। तो भैया लग गई तो तुम घी लगा लेते। बोल घी होता तो ये काम ही क्यों होता? अगर ये घी होता, घी के ऊपर तो ये सब लड़ाई हुई है। प्रेम से बोलिए राधे। आज जरासंध का वध हुआ और आइए आगे हम सुदामा चरित्र की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हमें इशारा हुआ है 2 मिनट की सूचना। हमारे बीच में आप ही के नगर की भजन गायिका हैं संतोष जी, आपको कुछ सूचना देना चाह रही हैं और फिर हम सुदामा कृष्ण की मित्रता की ओर बढ़ेंगे। तो बड़े भाव से उनकी कुछ सूचनाएं आज अंतिम दिवस में आपको प्रदान कर रही हैं। बड़े भाव से आप श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। अभी बोले राधे। हर राधे राधे। क्या कहा? क्या कहा? श्याम हमारे हैं, ये कितने लोग मानते हैं? हमारे हैं या सिर्फ मेरे हैं? सिर्फ मेरे हैं। ये हम कहते हैं कि सिर्फ मेरे हैं, आप कहो हमारे हैं। आप बताइए हमारे हैं कि मेरे हैं? मेरे हैं। कहते हैं जैसा भाव होता है वैसी ही भावना बन जाती है। तो आइए, जैसा कि मुझे 2 मिनट का समय दिया गया है, परम पूज्य महाराज जी की आज्ञा है, उसी राह पे चलते हैं। एक बार जोर से जय घोष होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि श्याम आपके हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज परम सौभाग्य की बात है कि वृंदावन धाम से पधारे हमारे श्री पूजनीय महाराज पंडित श्री घनश्याम कृष्ण जी मुरली वाले महाराज जी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान पिछले 6 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं महाराज जी को कोटि कोटि वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री महाराज जी ने बीते 6 दिनों में इस उत्सव भवन को श्री वृंदावन धाम बना दिया है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? गुरु जी के मुख से कथा श्रवण करने के पश्चात कितने लोगों को इस बात की अनुभूति हुई कि वो कानपुर में नहीं श्री वृंदावन धाम में है। कल कन्हैया जी का ब्याह था। कितने लोगों ने महसूस किया कि सच में वो ब्याह में शामिल हुए थे? बस जिनके हाथ नीचे हैं वो कानपुर में ही थे लग रहा है। नहीं, कुछ जिनके हाथ ऊपर हैं वही थे वृंदावन में। कुछ बाराती थे, कुछ घराती थे। क्या बात है। कहते हैं जीवन की नैया को भव से पार गुरु ही कराते हैं। जब तक जीवन में गुरु नहीं होते हैं जीवन का सार नहीं बनता है, जीवन सार्थक नहीं होता है। आप में से यदि अभी तक किसी ने गुरु नहीं किया है तो अगर महाराज जी को गुरु करना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं, तो कल हवन के पश्चात गुरु दीक्षा समारोह आयोजन है जिसमें आप लोग सम्मिलित हो करके गुरु को पा सकते हैं और अपने जीवन की नैया को भाव से पार लगा सकते हैं। कुछ माताओं बहनों ने अपना नाम दिया हुआ है और जो लोग कल गुरु दीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो कृपया करके अपना नाम कृष्ण प्रिया जी के पास आज ही लिखवा दें ताकि उसी तरह से कल व्यवस्था हो सके, ताकि किसी कार्य में व्यवधान ना आए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महाराज जी श्री प्रिया प्रियतम मंदिर एवं उत्थान आश्रम श्री वृंदावन धाम में जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें आप एक ईंट से लेकर के जितनी आपकी सामर्थ्य है
उस अनुसार आप अपना सहयोग कर सकते हैं, जिसमें कि एक ईंट सहयोग राशि 501 रुपए है, एक सीमेंट की सहयोग राशि 1100 एवं 15,100 एंड 25,100। ये समाप्त नहीं है, 25,100 लास्ट नहीं है, अंतिम राशि नहीं है। कहते हैं कभी कभी किसी को मिलता बहुत कुछ है मगर वो देता बहुत कम है। ऐसा होता है? होता है। जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, उनको देने का भाव बहुत होता है, और जिनके पास सब कुछ होता है उनके पास देने का भाव नहीं होता है। इस कन्हैया जी का ही दिया हुआ है, सांवरे ने अगर आपको दिया है तो उसको एक बार देकर देखिए, वो आपके जितना देंगे उससे 2 गुना ज्यादा आपको देगा। इसमें कोई सोचनीय बात नहीं है। कितना लोग इस लोग बात को मानते हैं? अगर मानते हैं तो महाराज जी के इस निर्माण कार्य में अधिक से अधिक सहयोग करें। और महाराज जी ने मानव कल्याणार्थ श्री वृंदावन धाम से प्रकाशित मानव दर्शन पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका है, जिसमें कानपुर के काफी लोगों ने सदस्यता स्वीकार की है। क्या ये काफी लोग बहुत हैं? क्या इतना सहयोग बहुत है? नहीं। जिस कार्य को महाराज जी कर रहे हैं उसको आगे से बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, मैं ऐसा अनुमान करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हम अपने लिए जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अगर अपने ऊपर खर्च किए गए हुए एक एक रुपए की अगर गिनती करें तो लाखों रुपए खर्च कर जाते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है हमें ऐसा, तो कोई नहीं खर्च कर। तो आज भागवत चक्र चूड़ामणि कहते हैं, राजन एक बार जैसी सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो आज रास्ते में भगवान किससे गई? रथ के द्वारा गई। लेकिन रथ को जैसे सारथी चला रहा था, तो रास्ते में सुदामा जी पैदल पैदल आज सांदीपन गुरु के आश्रम को जा रहे थे, और जैसे ही सुदामा जी के पैर में कांटा लगा, आज एकदम से जय श्री कृष्ण निकला। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी दशा हम सबकी हो जाए, अगर हमारे पैर में कांटा लगे, हमें अपनी माँ की याद नहीं आए, हमें उस ठाकुर की याद आ जाए। दौड़ करके भगवान रथ से कूद पड़े, और जिधर से जय श्री कृष्ण सुनाई दिया, उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गए। आज ब्राह्मण के चरणों में गिरे, उनके कांटे को निकाला, और शास्त्र वर्णन करता है प्यारो, अगर वो कांटा टूट गया और जब कांटा नहीं निकला, तो आज भगवान ने उनके पैरों से अपने दांतों से कांटे को निकाला। ऐसे हैं भगवान दीन बंधु। उस दीन पर कृपा की, और उसी दिन से उनकी मित्रता हो गई। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। कैसे है वो सुदामा? कृष्ण स्यासीत, एक समय सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान के मित्र सखा बने सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, वो ब्राह्मण होते हुए ब्रह्म को जानने वाले थे।
विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों से विरक्त थे और उनकी आत्मा प्रशांत, कहते बहुत बड़ी आत्मा थी। बड़ी आत्मा किसको बताया है? जो सबसे प्रेम करने वाला हो, जो सब में ईश्वर देखने वाला हो। उसे कहते हैं प्रशांत आत्मा। आज प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले वो ब्राह्मण थे। उनके 4 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे के रूप में मानो दरिद्र ने अपना जन्म ले लिया हो, दारिद्र ही स्वयं उनके घर में प्रकट हो गया हो। ऐसी दरिद्रता आई प्यारो, ये बात सच है कि सुदामा के पास में एक फटी धोती थी जिसके 2 टुकड़े थे, एक को स्नान करके लपेटते थे। सुदामा की धोती 2 जगह से फटी थी। ये बात भी सच है कि उनकी जो पत्नी थी सुशीला, उनके पास में एक साड़ी थी। एक साड़ी के 2 भाग किए थे, एक को नहाती और एक कर को सुखा देती। जब से वो दारिद्र उनके घर में प्रकट हुआ, स्थिति ऐसी हो गई कि आज अन्न और दाने को सुशीला के बच्चे तरसने लगे। आज घर में अन्न नहीं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरे दिन बच्चों ने भूख लगी जोर की, मैया से भोजन मांगा, मैया हमारे ताई भोजन दे दो। मैया ने एक मिट्टी की हांडी ली और जैसे आज चूल्हे पर चढ़ाई, पानी भर दिया और उस पानी में के नीचे अग्नि जला दी। अग्नि जलते जलते पानी जल गया। जब उस हांडी में कुछ नहीं बचा, आज वो मिट्टी की जो मटकी थी चूल्हे पर जलते जलते फूट गई। बच्चे ने देखा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। अरे मैया तो वैसे ही झूठी बात बना रही है। इतने में सुदामा जी ने बुलाया, अरे भैया आइए देखिए, जो पूतना उनको भगवान को मारने गई, जो पूतना भगवान को विष पिलाने गई, भगवान ने उन पर ऐसी कृपा की लालाओ कि जो गति यशोदा को देनी थी वो गति आज मां यशोदा को दे दी, वो गति आज पूतना को दे दी। धन्य है वो सुदामा, आज भोजन नहीं है, अपने बच्चों को कथा का रसपान कराते कराते आज गोदी में कथा सुनाते सुनाते उनको सुला दिया। दूसरे दिन मैया से बच्चों ने फिर भोजन मांगा। मां ने आज दूसरी मिट्टी की मटकी चढ़ाई प्यारो, उसमें जल भर दिया, अग्नि जलाने लगी। बेटो तुम्हारे ताई तनिक प्रसादी बन रही है।
आज जलते जलते पानी जल गया, वो मटकी फूट गई और जैसे ही बच्चे रोने लगे, मैया तुम हमारे ताई भोजन नहीं दे रही, हमको आप झूठे बहाने बना करके बहला रही हो। इतने में सुदामा जी आवाज लगाते, जय श्री कृष्ण बोलते, अरे लालाओ देखिए आज अघासुर भगवान को मारने गया, वो ब्रजवासी कितने बोले हैं, भगवान ने उन पर कृपा की और आज अघासुर के मुख से आज उनको बचा लिया। कथा सुनाते सुनाते सुदामा जी ने अपने बच्चों को सुला दिया और प्यारो हम और आप भगवान के उस मित्र सुदामा को गरीब मानते हैं, जिसके जीवन में एक सुख की कामना नहीं। ये बात सत्य है कि 4 दिन भोजन नहीं बना, लेकिन सुदामा कभी गरीब नहीं थे। अरे सुदामा ने तो वो धन कमाया, संसार वालों की नजर में अच्छा मकान होना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा भोजन करना, ये सबसे बड़ा धनवान बताया है। लेकिन सुदामा को अच्छा भोजन नहीं मिलता था, सुदामा के पास में अच्छे वस्त्र नहीं थे, सुदामा के पास में भवन नहीं था, लेकिन सुदामा से बढ़कर कोई धनवान भी नहीं था। उन्होंने वो धन कमाया, राम रूपी धन कमाया, कृष्ण रूपी धन कमाया। लेकिन उनकी पत्नी थी, वो बड़ी असंतुष्ट थी। और शास्त्रों में बताया है प्यारो, जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है, जिसकी कामना कभी तृप्त नहीं होती, जिसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वो सबसे बड़ा गरीब है। असंतुष्टा इति दरिद्रा, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। सुशीला ने आज राजा के यहाँ गीत गाने भेजा और राजा के पास सुदामा जी ने जैसे ही धन के लालच में गीत गाया और सुदामा को आत्मोपदेश का गीत गा दिया। न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। राजा ने आज उनको वहां से भगाया और सीढ़ियों से ढकेल दिया, तो ऐसा भाव सजाया है संतों ने कि उनके शरीर पर, तन पर चोट आ गई और जय श्री कृष्ण करते आज सुदामा वापस घर लौट के आ गए। आज रात्रि में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश उनके घावों पर, उनकी चोटों पर मल्हम लगाने आते हैं। प्रातः काल सुदामा जी जगे, जैसे मल्लम को देखा आज अश्रु प्रवाहित करने लगे, रोने लगे। इस दीन की खातिर प्रभु तुम्हें मेरे घर आना पड़ा, इस दीन को अपने द्वार पर बुला लिया होता, मैं चलकर खुद आ जाता। प्रभु तुमको मेरी खातिर कष्ट पाना पड़ा, रात्रि में आप आए। सुशीला कहने लगी, स्वामी आप एक काम क्यों नहीं करते? जब मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के मित्र हैं वो द्वारिकाधीश, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी कहने लगे, देवी मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरुजी के यहाँ, सत्संग में, वैद्य के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
मैं मेरे मित्र से मिलने जाऊंगा तो लेकर क्या जाऊंगा? मेरे घर में जब 4 दिन से भोजन नहीं बना तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला दौड़ करके 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। किसी के टूटे चावल है, किसी के पीले चावल है, किसी के सफेद चावल है। एक फटासा कपड़ा लिया, उसमें सिल करके पोटली बना करके दे दी। और धन्य है प्यारो वो सुशीला, पत्नी वही होती है जो अपने पति को पतन से बचा देती है। वो पत्नी पत्नी कहलाने की हकदार है जो अपने पति को परमात्मा की शरण में जाने की प्रेरणा देती है। आज सुशीला ने चावल की पोटली दी। भगवान भाव देखते हैं, आप इनको जाकर भगवान को प्रदान करना। आज सुदामा जी लठिया को टेकते टेकते और आज द्वारका नगरी को प्रस्थान करने लगे। रास्ते में चले जा रहे हैं, कंकड़ लग रहे, कांटे लग रहे, पैरों से चला नहीं जाता। और आज गोविंद से कहने लगे, गोविंद तेरी द्वारका नगरी कितनी दूर हो गई। अरे जो नगरी मैं पास समझता था वो तेरी द्वारका नगरिया कितनी दूर हो गई, मुझसे अब नहीं चला जाता। नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। जय हो
सर पे नमस्ते कोई ए काली कमली बारे, सूरज से तपती धरती पड़ गए हैं पाँव चाले, पड़ गए हैं पाँव चाले हो, पड़ गए पाँव चाले। सर पे नमस्ते कोई ए काली कमली बारे, सूरज से तपती धरती पड़ गए हैं पाँव चाले, पड़ गए हैं पाँव चाले, पड़ गए हैं पाँव चाले। मुझ दीन को बुला लो चरणों में प्राण प्यारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। जय हो द्वारकाधीश की। ओ यार एक दिल है मेरे साबुरे कन्हैया, जी चाहे जिधर ले चल तेरे हवाले नैया, ओ तेरे हवाले नैया, ओ तेरे हवाले नैया। दो यार एक दिल है मेरे साबुरे कन्हैया, जी चाहे जिधर ले चल तेरे हवाले नैया, ओ तेरे हवाले नैया, ओ तेरे हवाले नैया। मेरे नाम पे खिवैया किसती को नजर पाले, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार में तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं तेरे द्वार पे। गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे, जीवन है मेरा तुझसे मेरे द्वारिका के वासी,